हम लोग का आदमी बोलता है कि स्टूडेंट लीडर है। आई डू से आई एम नॉट स्टूडेंट लीडर, आई एम जस्ट एन एक्टिविस्ट। तो एक बार मौका तो दे के देखो ना, लीडर क्या होता है वो तो पता चलेगा। आज तक तो लीडर बना, अगर एक सोसाइटी को अब एक रिवोल्यूशन लाना है, एक तो रिफॉर्मेशन लाना है बोले से आपको प्रेसिडेंट पोस्ट ही अब ये है। तो मैंने एक्टिविस्ट के तौर पर तो बहुत रह चुका हूँ, मतलब एक समाज में एक आवाज़ उठाने का, एक मुद्दा उठाने का मुझे एक मौका मिलना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ स्टैंड फॉर ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन। तो हम वो निसी का समाज में, निसी का हित में हम बाहर कम्पीट करेंगे, नेशनल लेवल पर हम ग्लोबल लेवल में कम्पीट करेंगे। ये आदमी का गलत रूमर्स और लीडरशिप का गलत सोच है कि हम यहाँ में गवर्नमेंट को तंग करके बैठे हैं। हमको ये एक मौका चाहिए, हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम पार्टिसिपेट करने के लिए, नेशनल प्लेटफॉर्म में। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड गियादी जी, जो कि आने वाला आंसू का जो चुनाव है उसमें एज ए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम उससे बातचीत करेंगे और उन जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है वो जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए वो क्या कुछ करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ लेजेंड गियादी। माई फादर वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वॉज वर्किंग एज ए नर्सिंग असिस्टेंट इन मेडिकल डिपार्टमेंट एंड he passed away in the year of 2019 during the election counting process. I started my schooling from this, there is a small camp in Sepa. It is in between Chang Tajo and Sepa. I started my schooling from that particular place. That is called Pachi Middle School. After that, I studied there 2 years. Like 0, 1. After that, my father took us to Pipu. There is also a middle school, Pipu Middle School. I studied there for 2 years again, 2 and 3. After that, again, my father got transferred from there to Vio. There is also a primary health center in Vio. So again, I studied my class 4 there. After that, I went to Sepa. In that time, it was secondary school Sepa. I did my matriculation from Sepa secondary school. That is called Bazar Line. And after that, I went to higher secondary school Bebo Colony Sepa. And वहाँ से मैंने क्लास 12 पास किया. After that, I came to ईटानगर DNGC कॉलेज. DN में मैंने ग्रेजुएट किया. सेकेंड ईयर में मैं यहाँ ऑल इज कमिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा. फाइनल ईयर पे मैंने यहाँ पे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी का कंटेस्ट किया. तो मैंने उस समय वी वेर ओनली 261 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट इन DN कॉलेज. माई ओपोनेंट वाज फ्रॉम अपर सुबनसिरी. दे वेर 774 स्टूडेंट्स. बट किस्मत का साथ और अपना मेहनत से मैंने 20 दिन में इलेक्शन जीता. मैं 100+ वोट से मैंने ये DN में अपना AJS का झंडा गाड़ा. उसके बाद से तब से मैंने कहा कि एक दिन अंशु का चुनाव आएगा जिस समय में इस कमिंग का कोटा होगा फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट. तब से मैंने हर एक स्टूडेंट के इलेक्शन में, हर एक स्टूडेंट का एक्टिविटी में जब भी मेरा पार्टिसिपेशन जहाँ जरूरी रहा, आई मेड माई पार्टिसिपेशन. तो ऐसा एक इलेक्शन आपसू अंशु का नहीं गया जहाँ पे मेरा योगदान ना रहा हो. मैं किसी को हराने के लिए, मैं किसी को घटाने के लिए खेलता नहीं हूँ. जो लगा मुझे जेन्युइन से अप्रोच किया, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी GS, तो मैंने हमेशा पॉजिटिवली साथ दिया. अपना एक बहुत बड़ा लीडर तो आज तक बन के नहीं दिखा. हम लोग का आदमी बोलता है कि स्टूडेंट लीडर है. आई डू से आई एम नॉट स्टूडेंट लीडर, आई एम जस्ट एन एक्टिविस्ट. तो एक बार मौका तो दे के देखो ना, लीडर क्या होता है वो तो पता चलेगा. आज तक तो लीडर बना नहीं. जितना भी रहा मैं एक्टिविस्ट के तौर पर ही आज तक यहाँ पे, जितना भी आपका ये कॉन्फ्रेंस रहा, प्रोटेस्ट रहा, बैन कॉल रहा, जब एक एक्टिविस्ट के तौर पे ही मैंने अपना योगदान दिया. थैंक यू. अब कोई भी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आपका, जैसे कि अंशु एक इंटरेस्ट ग्रुप है, आपसू एक प्रेशर ग्रुप है, तो इसमें कोई भी चौथा पोस्ट में आके तो आप एक्सपीरियंस ही गेन करना चाहेगा. अगर एक सोसाइटी को आप एक रिवोल्यूशन लाना है, एक तो रिफॉर्मेशन लाना है बोले से आपको प्रेसिडेंट पोस्ट ही अब ये है. तो मैंने एक्टिविस्ट के तौर पर तो बहुत रह चुका हूँ, मतलब एक समाज में एक आवाज़ उठाने का, एक मुद्दा उठाने का मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ. और जहाँ तक मेरा लीडरशिप का सवाल है बोलने से, मेरा गियादी वेलफेयर सोसाइटी जो एक सोसाइटी है, व्हेन आई वाज चेयरमैन इन 2021, हम जब गियादी सोसाइटी का हम जब चेयरमैन रहा, कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन रहा, उसमें हमारा वोमेन ग्रुप ने एडॉप्ट किया कि एंटी पॉलीगेमी. ये आपका गूगल में भी मिलेगा, आपका यूट्यूब में मिलेगा. मेरा गियादी वेलफेयर सोसाइटी का वोमेन विंग जो
ऐसा एक वोमेन ये है कि वो लोग का ये से इस कमी में पहला जो वोमेन ये आपका वो है विंग है जिसने एंटी पॉलीगेमी को एडॉप्ट किया। एंटी पॉलीगेमी एडॉप्शन ये है कि वो हमारा समाज में अगर कोई भी सेकंड वाइफ लेता है, थर्ड वाइफ लेता है, वो सोशली हमारा समाज से बाइकआउट किया जाएगा। ये मेरा ड्यूरिंग माई चेयरमैनशिप, हम जब कॉन्फ्रेंस चेयरमैन था तब वो लोग ने एडॉप्शन किया। तो ये मेरा एक रिमार्केबल एक तो आपका माइलस्टोन है मेरा लाइफ में। तो मैंने जितना भी हमारा माँ लोग है, भाभी लोग है, उसको मैंने अलाउ किया कि ये सेशन में आप ये मुद्दा रख सकते हैं। तो हमारा समाज इतना पॉजिटिव से, जितना भी हमारा सीनियर है, मेरा चाचा लोग है, भैया लोग है, सब पॉजिटिव से साथ दिया, इसलिए हमारा वो मुद्दा आज तक सक्सेसफुल रहा। और रही बात फ्यूचर के, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो यू नो वी आर लिविंग इन ए ट्राइबल सोसाइटी। तो आप जैसे मेनलैंड से है, हम जैसे ये आपका हम लोग अभी बहुत वी आर इन अंडर डेवलपमेंट। तो ये हम एक लीडर बन के, समाज का स्टूडेंट लीडर बन के, हम ये कल को सवाल करना चाहेगा, हम ये कल को जानना चाहेगा, स्टिल आर वी रेडी टू कम्पीट विद द मेनलैंड पीपल्स। ये एक सबसे बड़ा सोशल इशू है हमारा समाज में। हमारा समाज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, बुक ऑफ इंडिया जो फ्रेम करके रख दिया, तो हम वो आप लोग का मेनलैंड आदमी जो इतना आप लोग जो टेक्निकली आप लोग जो क्वालिफाइड होता है, वेल स्किल होता है आप लोग, तो मेंटली आप लोग का ये होता है वेल प्रिपेयर्ड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल यूज टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन थ्रू इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। तो हमारा ट्राइबल समाज में ऐसा होता है। तो इस चीज़ को, इस मुद्दा को, यहाँ कोई लीडर बन के बहुत लोग सोचता है कि गवर्नमेंट का खिलाफ ये, ऐसा नहीं है। सोशल इशू बहुत है जिसको आदमी ध्यान नहीं देता है। ये सोशल अभी आपको जिस तरह बता रहे हैं, हमारा समाज, हमारा निशी समाज, हमारा कोई भी ट्राइबल सोसाइटी का समाज जो, तो हम लोग वो आदमी का साथ में ये साथ जीने का, साथ रहने का कम्पीट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये हम समाज को बताना चाहिए, ये हम दुनिया को बताना चाहेगा कि हम कहाँ से बिलोंग करता है। यहाँ में हम पेन शर्ट पहन लिया, हम अपना आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 1823 द बेंगल रेगुलेशन एक्ट जो ILP एक्ट होता है, उसमें आपका ये आपका इंडियन का अगेंस्ट में ILP बनाया गया। दोस्त देश वी आर नॉट इंडियन। हाँ, आज हम इंडियन हैं, तो आज हम इंडियन है, हमको इंडिया में लेके आ गया। अब ये उस समय ये नेफ्ट था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, हमारे अरुणाचल साइड जो, तो हमारा कैसे हम इंडिया का टेरिटरी में आ गया, कैसे हम इंडिया का गवर्नेंस में आ गया, तो आ गया। पर हमारे लिए संविधान क्या सोचता है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या प्रोविजन है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेंगल एक्ट 1873 में तो क्लियर कट किया गया है कि आप लोग को, हम लोग का हमें घुसने के लिए एंट्री पास लेना है, ILP लेना है, इनरलैंड परमिट लेना है। तो वो मुद्दा जो को कहाँ तक सही है, ये हम आपका नेशनल प्लेटफॉर्म में बात करना चाहेंगे, हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बात करना चाहेंगे। ये सब है, ये सोशल इशू है। हमको यहाँ गवर्नमेंट से कोई, या में CM DCM से, होम से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना समाज में हम एक NGO के तौर पे हम ये सबको ये करेगा। हम जैसे कि निशी, आंसू स्टैंड फॉर ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, तो हम वो निशी का समाज में, निशी का हित में हम बाहर कम्पीट करेंगे, नेशनल लेवल पर हम ग्लोबल लेवल में कम्पीट करेंगे। ये कोई ये आदमी का गलत रूमर्स और लीडरशिप का गलत सोच है कि हम यहाँ में गवर्नमेंट को तंग करके बैठेगा। हमको ये एक मौका चाहिए, हमको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम पार्टिसिपेट करने के लिए, नेशनल प्लेटफॉर्म में, ऐसा है। तो यानी जी एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लाइफ में जो घटा हो और आप उसको जो बताना चाहेंगे दर्शकों को? लाइफ में देखो बहुत सारा आपको बहुत सारा चीज़ है, आपका लाइफ में बराबर इंसिडेंट होता है। जो हमारा लाइफ है, एज हम लीडर क्लेम करता है, हम 100% क्लेम कर रहे हैं अभी, तो हम बहुत नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता है। तो राहत क्या होगा, बोलता है ना, एवरी जीनियस है सम एबनॉर्मलिटीज बोलता है। तो सब जीनियस क्यों बोलता है, थोड़ा एबनॉर्मली होता है। आई डू में है, हो सकता है हमें भी, तो थोड़ा एग्रेसिव होता है, कुछ होता है, बट थ्रू दिस पैसेज ऑफ टाइम आदमी जो कूलनेस आ जाता है, जैसे हम बीवी बच्चा हो गया। हम बहुत फ्लैम्बोयेंट था स्कूल समय में, कॉलेज समय में, अब बोलेगा कर देगा, ये जो है था। मगर एक समय के साथ आता है कि एक लीडरशिप, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आता है, तो आदमी जो वो ये नहीं है कि हम बहुत ठंडा हो गया, हम बहुत कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी का फील करता है तो आप उसका निभाना पड़ता है। तो आज समाज में ऐसा है कि आज लड़ाई झगड़ा करके, गुस्सा गुस्सी करके कोई नहीं है। आप नेरेटिव वे में, आप लॉजिकली अब आदमी को जीतना है, लॉजिकली समाज में आपको आपका झंडा को गाड़ना है। तो उसी तरह हम लोग का भी बहुत कॉलेज समय में, स्टूडेंट समय में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ अपना दोस्त लोग के साथ, इलेक्शन में क्या क्या बहुत हुआ। तो आप ये हमें हम लोग का में एज ये बोलने से आप रिकॉर्ड देख लेना है, कई कई चीज़ में क्लियर कट है। ये आपका लाइफ में हम लोग का केसेस भी बहुत हुआ है।
मगर बहुत सारा केस में फ्रेम किया जाता है। अब देखिए अभी कानून ऐसा बना रहा है कि आपका अंशु का बायलॉ ये बोलता है कि चार्जशीटेड क्रिमिनल हिनेस क्राइम जो चार्जशीटेड है वो जो पार्टिसिपेट नहीं करना है। चार्जशीट इज नॉट फाइनल रेजोल्यूशन, इट इज़ नॉट फाइनल जजमेंट। हम आपको भी बोलेगा ना, अभी वो बाहर में कोई गाँव ये लेके घूम रहा है, हम बोलेगा ना अभिनव भाई ने कहता है तो चार्जशीटेड हो जाए आपको ऊपर में। और कानून को तो मालूम, लॉ इज ब्लाइंड, कानून का देवी तो अंधी है ना, तो उसको सबूत का तौर पे यही करने से चार्जशीटेड हो जाएगा। मगर वो समय जब जजमेंट का समय आएगा ये होगा तब पता चला अरे ये किया ही नहीं। तो ये चार्जशीटेड को डिस्क्वालीफाई करने ये तो बहुत बुद्धू वाला बात है। ऐसे कोई आपका लॉ नहीं बनना चाहिए, ऐसे कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिसमें इनोसेंट को फ्रेम किया जाए, इनोसेंट को पनिशमेंट मिला जाए। आपका या में आपका नॉट मोर देन 2 years जो पनिशमेंट होता है, जो जजमेंट होता है, सेंटेंस होता है, उसको भी आपका एमएलए कैंडिडेट कर सकता है विधानसभा में, लोकसभा में, अंशु में भी कर सकता है। तो आपका लिखा गया अंशु में है कि नॉट मोर देन 2 years जो आपका सेंटेंस आपका इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस है कंटेस्ट कर सकता है। फिर एक ये बार ये आप जो बायलॉ फ्रेम किया RRR लोग जो ये डालता है कि हीनियस क्राइम जो चार्जशीटेड है वो नहीं करना। चार्जशीटेड कैन बी हैपन विद एनीबॉडी, एनीवन। इट इज़ नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ फाइनल जजमेंट। तो वो है। तो सर एज ए स्टूडेंट लीडर जो है आज की डेट में हम लोग देखा है कि अरुणाचल का जो एजुकेशन सिनेरियो है वो काफ़ी पीछे जाता नज़र आ रहा है। तो आप जो है जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए आप यहाँ में सबसे पहला बात है, इट इज़ ए क्लियर कट ऑफेंस द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा को बेचना क्राइम है। तो हमारा यहाँ में कैपिटल में आप देखिए यहाँ में 80% जो आपका प्राइवेट स्कूल होगा, तो इसको सिस्टमाइज करना चाहिए। अब कल को हम अगर एज ए अंशु प्रश्न इलेक्ट होता है, अभी हम कैंडिडेट है, ये सिस्टम को हम बहुत जोर से हम ये करेगा, ध्यान देगा और सिस्टम को हम ट्राई करने के लिए करेगा। अभी नहीं बोलेगा क्योंकि अभी बोलने से दुश्मन ज़्यादा हो जाएगा। मगर बहुत खराब तो करने नहीं जा रहा, तब ये समाज में कुछ सही चीज़ को बोलने से बहुत नेगेटिव रिफर्केशन आता है। तो इसलिए ये चीज़ को नहीं बोला। मगर इतना आप सुन लो कि कमर्शलाइजेशन जो ये बहुत गलत चीज़ है। विद्या को नहीं बेचना चाहिए, विद्या को फ्री में बांटना चाहिए। तो सर आप लोग को जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि काफ़ी होप करके बैठती है अपने कैंडिडेट से जो है कि कल के दिन अगर वो जीत कर आते हैं तो हमारे लिए ये करेंगे, लाइक स्टूडेंट स्टाइफन को ठीक ठाक कर देंगे या जो स्टडीज़ है उसको ठीक ठाक कर देंगे। तो आप जो है आने वाले दिनों में जैसे अभी आपने बता ही दिया एक चीज़ को कि स्ट्रीमलाइन करेंगे जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है, तो खासकर हम लोग को स्टूडेंट कम्युनिटी को और क्या कुछ करना चाहेंगे, आप देना चाहेंगे? मेरा जब हम DN कॉलेज में जब हम ये जो एजेस कंटेस्ट कर रहा था, मेरा ये मुद्दा यही था कि हम स्टाइपेंड को 100% दिलाएगा। तो उस वक्त मैंने इस कमिंग का स्टाइपेंड को उस समय हाथ से दिया जाता था स्टाइपेंड। तो आज का जैसे अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं होता था, तो मैंने बोला कि स्टाइपेंड को मैं 100% दिलाऊंगा। तो मैंने सेप्पा का इस कमिंग का उस समय जितना स्टूडेंट है उसका मैंने 100% स्टाइपेंड दिलाया। और DN कॉलेज का 91st स्टाइपेंड वो साल में रिलीज हुआ, वो मेरा वजह से, क्योंकि हमको पता है कि कैसा करना है क्या नहीं करना है। और ये सब बहुत सारा चीज़ बोलने वाला चीज़ नहीं, ये जो आपका कलम और कागज़ से किया जाता है तो जुबान से ज़्यादा बोल के ये जो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जहाँ तक है स्टूडेंट का है कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एजुकेशन सिस्टम को देख देना है। उसके बाद आपका ये जो आपका जो स्कॉलरशिप होता है, जो स्टाइपेंड है, दिस इज़ काइंड ऑफ इनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स। ये एक तरह से हेल्प भी है, एक तरह से इनकरेजमेंट भी है। आप जो 10 पास नहीं है, 12 पास नहीं है, वेरिएशन है स्टाइपेंड और ये स्कॉलरशिप में। तो आप जितना आगे पढ़ना चाहेगा आपको एक मोटिवेशन देता है स्टाइपेंड जो स्कॉलरशिप जो, और बहुत सारा हेल्प भी करता है जो। और हमारे यहाँ में हम लोग आपको अभी बताया ना, हम लोग अंडर डेवलप है, हम लोग जो अभी बहुत लेट स्तर है हम लोग का सोसाइटी जो निजी समाज। तो यहाँ में आपका 10,000 मिलना, 20,000 साल में मिलना, वो भी अचानक से मिलना, ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए ये आपका मदद वाला चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ को तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही होगा, स्टूडेंट का जो आपका प्रॉब्लम है, जो उसका ग्रीवेंसेस है, एज ए स्टूडेंट लीडर सबसे पहले तो इसको ही देखा जाएगा। उसके बाद जो आगे बोला सोशल जो है इशू है समाज का, वो सब देखा जाएगा। फाइनली सर हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाला जो इलेक्शन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ा मैसेज तो नहीं है, पर इतना कहना चाहूँगा कि अगर कल लेजेंड यादव कल अंशु प्रश्न में इलेक्टेड होता है बाय द वर्च्यू एंड सपोर्ट द स्टूडेंट कम्युनिटी, बाय द बोनाफाइड वोटर्स,
तो यहाँ पे कोई भी हु एवर कम टू वोट इन दिस इलेक्शन दे विल बी इंटेलेक्चुअल एंड आई डू बिलीव कि वो लोग गलत नहीं करेगा। और रहा सवाल आपका आरजू का बोलने से, आज का दिन में आरजू में भी बहुत साल से कंटिन्यू आपका जितना प्रेसिडेंट है निशी से ही बन रहा है। तो वो लोग अभी आरजू में भी इतना सारा इंटेलेक्चुअल लड़का है और वो लोग भी सोचता है कि एक ऐसा लीडर को चुनना चाहिए जो मॉडरेट हो, बहुत लो भी ना हो बहुत हाई भी ना हो, क्योंकि एवरीथिंग एक्सेस बैड बोलता है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से ये होता है। और फील करता है कि सबसे मॉडरेट स्टूडेंट अभी लीडर तो फिलहाल हम लोग कंटेंडर में से हम ही है, ना हम बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है, टॉप में भी नहीं है लो में भी नहीं है। हम खुद टॉप नहीं बोलेगा, हम अगर टॉप वाला क्या कर रहा है हमको करो बोलने से हम कर भी सकते हैं, वो अलग बात है। हम पीछे तो नहीं आता है किसी से, आज तक आता नहीं। तो ऐसा कि हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को यही मैसेज देना चाहेगा, इफ़ आई गेट इलेक्टेड बाय द वर्च्यू एंड सपोर्ट योर मैंडेट, तो कभी भी हम निराश होने नहीं देगा। और जितना हम 2-4 साल जो हम आपका ये समाज को एज ए अंशु प्रेसिडेंट बन के निभाना चाहिए वो हम बरकरार निभाएगा और बेखूबी निभाएगा। उसके बाद में अब इफ़ आई गेट इलेक्टेड, हम 14 ईयर्स से हम जो रुक रहे हैं, तो 14 ईयर्स का जो मेरा सोच जो विचार जो मेरा जो हम जो इंटेक करके रखा है, जो स्टेगनेंट है मेरा सोच विचार में, इतना साल से हम जो आउटबर्स्ट नहीं किया, तो वो हम 3 साल तो जुड़ेगा ही नहीं, तब भी हम 3 साल में जितना सकता है 24/7 हम सर्विस देके दिखाएगा कि, और ऐसा फील एक आपका सेकंड फील नहीं होगा कि अंशु कहाँ गया। इतना तो फील कराएगा कि अंशु है शाम सुबह, और अपडेट देते रहेंगे और जो करता है। और बहुत सारा चीज़ जो इशू जो होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा। मेरा लीडरशिप अगर हमको कल बच्चा लोग का कृपा से, भाई लोग का कृपा से, उसका बाद भगवान का कृपा से अगर बनता है, बहुत सारा मेरा लाइफ का डिबेट जो अगर किसी गवर्नमेंट से कुछ बात वो भी लाइव ही होगा। हम ये आपका क्लोज डोर में बात नहीं करेगा, फुल ट्रांसपेरेंसी होगा। और हमको कमाई धंधा का तो हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मेरा तो एक बेटी है, वाइफ है, तो बहुत लोग हमारा समाज में बेटा होना है ये वो होता है, तो हम तो वो सब लालचीबाजी में पहले समाज ठीक होना है तब जाके मेरा घर ठीक होना है, वो सोचता है। हम घर को लालची करते हैं, समाज को कौन सेवा करेगा। जहाँ में आपका 99% तो सबसे सोचता है कि मेरा घर पहले ठीक होना है। हम पहला आदमी, समाज ठीक करेगा तब आके घर को ठीक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेजेंड सर हमसे बातचीत करने के लिए सर।